बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों की कमेंट्स है मेरे पास, तो उस पर बात करेंगे। तो इसी तरह एक भाई हमें सवाल करते हैं कबूतर ऑनलाइन, मेरे ख्याल से उनका चैनल है जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तो ये पूछते हैं कि हबीब भाई कबूतर की परवाज़ में दुम का क्या रोल है। तो आज हम बात करेंगे कबूतर की दुम पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त हाथ में एक परिंदा मौजूद है। ये मेरे घर का बनाया हुआ कबूतर है, ठीक है। तो रामपुरी और टेडी का क्रॉस, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है। तो आपने पूछा कबूतर की दुम के हवाले से ना, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दुम जो है कबूतर का, दुम का रोल ये होता है जब कबूतर वापसी हो रहा होता है ना, परवाज़ करके यानी थक हार के जब घर को वापसी हो रहा होता है, तो तब दुम अपना काम करती है। तो ठीक है, इस दुम पे कबूतर वापसी करता है। तो जिस तरह आपको पता है कि वापसी के पर अंदर के बताए हुए हैं आपको, पहले से लेके 5 पर ये वापसी के पर होते हैं, और दुम ये वापसी पे इनकी मदद करती है। और दुम देखो, जिस कबूतर की दुम लंबी होती है वो अक्सर क्या कर रहा होता है परवाज़ में, जब वापसी आ रहा होता है तो वो लंबा लंबा होके आ रहा होता है, ठीक है। और जिस कबूतर की दुम छोटी होती है वो ज़रा छोटे गेड़े काटता है, ठीक है। तो जिस कबूतर के अंदर यानी दुम उसकी बराबर, यानी जिस तरह आप देख सकते हो ना, एक पत्ते पे पूरी दुम आ रही है। अगर आपको गैप यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो एक जैसा दिख रहा है, तो यानी ये कबूतर की दुम बिल्कुल बैलेंस में है। अच्छा, तो अब हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि दुम का रोल ये है कि वो वापसी कबूतर जब आता है तो दुम पर यानी कि वो अपने गेड़े काटता है, ठीक है। अगर कबूतर की दुम लंबी होती है, अगर वो थका हारा कबूतर है, बहुत ज़्यादा यानी परवास कर दी, बहुत ज़्यादा थक गया है, तो आते आते वो अगर लंबे लंबे गेड़े काट रहा है, कहीं अंधेरा पड़ जाए उसे, कोई कबूतर होते हैं मतलब रात को उतर रहे होते हैं, मतलब लंबी प्रवास करके जब कबूतर देर से आ रहा होता है, तो हमारा हम यानी शौकीन क्यों चाहते हैं कि दुम छोटी हो कबूतर की। वजह ये है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे कबूतर की देखो दुम छोटी होगी तो हमारा कबूतर गेड़ा कम काटेगा, और हमारे कबूतर का दिल जितना बारीक होगा और सामने को होगा झुका हुआ, हमारा कबूतर गेड़ा कम काटेगा। परवाज़ी यानी जिस तरह आपको वापसी के पर बताए, यहाँ से यानी बगल से शुरू होकर 5 पर जो पहले हैं, ये अच्छे तरह से यानी इनकी बनावट सही होगी, एक जैसी होगी, हमारे कबूतर की वापसी अच्छी होगी। तो ये सारा किरदार। अब जिस तरह जिस कबूतर की हड्डी गोल होगी उसके गेड़े छोटे होंगे। अब जिस कबूतर की हड्डी फ्लैट लंबी होगी, मतलब किस तरह आप समझ लो कि गोलाई उसकी ज़रा कम होगी, यानी होगी कश्ती नुमा लेकिन गोलाई कम होगी, स्ट्रेट यानी ज़्यादा दिखेगी, वो हड्डी का कबूतर भी थोड़ा लंबा जाता है। तो इस तरह यानी कबूतर के अंदर बहुत से पॉइंट होते हैं। तो मेरा मानना ये है, आपको बताना ये है ऑनलाइन कबूतर भाई जो भी हो आप, कि आपने जब भी कबूतर अपने लिए सेलेक्ट करो या कबूतर यानी घर में बनाओ, जोड़ा लगाओ, तो उसमें आपने ये पॉइंट सारे कबूतर के पूरे करने होते हैं। अब देखो माशाल्लाह, जिस तरह मेरा ये कबूतर बना हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छा कबूतर, ये तारीफ़ के काबिल है। जो मैं इसकी तारीफ़ बैठ के करता हूँ इस जोड़े की, कि ये बहुत अच्छे बच्चे देता है, तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जब बच्चा था गर्मी में इसने परवाज़ें दी मेरे पास। अब ये बड़ा हो चुका है, यानी दिसंबर में भी मैंने उड़ाया तो इसने तब भी अच्छी परवाज़ें दी मेरे पास। यानी कि ये क्यों अच्छी परवाज़ करता है और क्यों घर आता है, इसका कोई भाई ज़ाया नहीं होता, सारे भाई इकट्ठे उड़ते हैं और इकट्ठे ही घर आते हैं, ठीक है। तो वजह यह है कि इसमें पॉइंट सारे मुकम्मल हैं। आपके कबूतर के अंदर अगर सारे पॉइंट अच्छे होंगे, आपका कबूतर सालों साल उड़ता रहेगा ना, तो भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आपके कबूतर के अंदर पॉइंट सही नहीं होंगे, आप उड़ाओगे कबूतर, वो आपको किसी न किसी दिन धोखा ज़रूर देगा। ये आप अपने जहन में रखो। कबूतर जो है देखो, सबसे मेन चीज़ है ना, अब मैं जिस तरह बैठ के इस कबूतर की तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये मेरा, यानी ये नहीं है कि मेरे घर का कबूतर है मैं इसलिए से तारीफ़ में इसके यानी गुन गाता हूँ बैठ के, ये बात गलत है। कबूतर यानी इस चीज़ का यानी खुद यानी डिपेंड करता है कि इसको कोई भी शौकीन अगर हाथ में पकड़ेगा ना, तो यानी इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं, जिस तरह हम कबूतर के परों में पॉइंट ढूंढते हैं, ये देखो अभी मैंने दिसंबर में उड़ाया, उसकी वजह से इसके कलियां ख़राब हो गई शब वगैरह में, ठीक है। तो यानी कि अब कोई भी कबूतर अगर सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें सारा कुछ देखा जाता है, नोक से लेके चोंच, ये मतलब नाखून तक सारा कबूतर चेक किया जाता है। तो कबूतर की अगर आँख में शुरू करो तो इसकी आँख में रिंग पूरे हैं। अगर हड्डी में देखो तो हड्डी इसकी बिल्कुल परफेक्ट हड्डी, जोड़ बिल्कुल तंग इसके, ठीक है।
पंजे आप देख सकते हो बिल्कुल खुश्क पंजे और सुर्ख पंजे हैं। अब दुम में देखो तो दुम इसकी एक पत्ते पर, ठीक है। तो यानी कबूतर स्ट्रक्चर अगर हाथ में उठाओ तो आपको फील कराएगा कि वाकई आपने कोई चीज़ हाथ में उठाई हुई है, ठीक है। तो ये यानी कि अब मुलायमियत कबूतर में ये भी आपको यानी इस कबूतर में मुकम्मल, तो यानी कबूतर हर हिसाब से हर चीज़ में पूरा है। इस वजह से ये कबूतर जब भी मैं उड़ाता हूँ, सर्दी में उड़ाता हूँ तो भी बैठता है घर, गर्मी में उड़ाता हूँ तो भी बैठता है घर। अब ये है सख्त जिस्म का कबूतर, ठीक है। तो ये गर्मी में बहुत ही अच्छी परवाज़ खींचेगा और इसको जिस हिसाब का मैं नुस्खा भी दूंगा हैवी से हैवी, तब भी ये कबूतर उसको बर्दाश्त करे घर बैठेगा। क्योंकि वजह ये है कि इस कबूतर में पॉइंट जिस तरह आपको कह रहा हूँ ना पूरे, तो ये कबूतर आप देखोगे वज़न जो है इसका आगे को है, ठीक है। ये कबूतर जब चाहेगा कि मैं घर उतरूँ तब ये उतर जाएगा, इसके साथ इसका जिस्म भी हेल्प करेगा। तो दुम का आपको मैंने बताया कि जितनी छोटी होगी कबूतर के गेड़े उतने छोटे होंगे, जितनी लंबी होगी कबूतर के गेड़े उतने लंबे होंगे। और कबूतर जिस चीज़ ये दुम जिस चीज़ पे खड़ी है वो चीज़ है जोड़। जोड़ अगर कबूतर का बंद होगा, कबूतर इस दुम की मदद से घर बैठ जाएगा, ठीक है, वरना तो कबूतर ज़ाया भी हो जाता है। तो इसी तरह थोड़ी बहुत जो आपको मैंने बताया कबूतर की दुम के हवाले से, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ है वो भी बताऊँगा। अभी दुम में जैसे कि इसके हेल्पिंग फेदर्स ये देखे जाते हैं, पीछे के पान को नोट किया जाता है, ठीक है। बहुत कुछ कबूतर में देखा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। फिर से आपको दिखा दूँ, ये देखो। तो इसी तरह और भाई हैं, उनका भी सवाल है। तो इसी तरह एक और भाई हैं हसन इकबाल, ठीक है। तो भाई अगर किसी कबूतर के पर सारे कटे हों, यानी पहली कली से लेकर 10 कली तक कटे हों, तो कैसे पता चलेगा ये कबूतर जोड़े वाला है या परवाज़ी है? प्लीज़ आंसर मी, ठीक है। तो हसन इकबाल, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये समझना है कि अगर कोई कबूतर यानी हम बाहर से लेने जाते हैं, अगर हमारे मिलता है हमें, तो उसके अगर पर वगैरह कटे होते हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि वो अच्छा परिंदा है, हम अपने परवास के लिए लें या हम उसे यानी ब्रीडिंग के लिए लें। जो भी दोनों मकसद एक ही होते हैं यानी कि। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो ज़रूरी, अब जिस तरह मेरे हाथ में परिंदा मौजूद है, ठीक है, अगर ये परिंदा अच्छा होगा ना, जब आप उसे हाथ में उठाओगे, जब आप परिंदे को हाथ में पकड़ोगे, ठीक है, पर तो आपने बाद में देखना है ना, कबूतर का स्ट्रक्चर आपने समझना है। अब जिस तरह अगर आपने कबूतर को छोड़ा, वो खड़ा हुआ कबूतर है, चल फिर रहा है, अगर उस सीना हमेशा अपना उठा के चल रहा है ना, सीना उठाया हुआ है उस कबूतर ने, इस तरह सीना उठा के रखता है और ये कुंदे उसको आपको सामने वाजे हो रहे हैं, यानी एक होते हैं परों में छुप जाते हैं, वो ना इस तरह जिस तरह आपको ये क्लियर हो रहा है, इस तरह कबूतर के अगर आपको कुंदे नज़र आ रहे हैं और कबूतर यानी आगे से सीना उठा के मतलब खड़ा हुआ, लंबी टांगें नज़र आ रही हैं और पतली टांगें मतलब दरमियाने हिसाब की टांगें, और कबूतर की दुम बंद, ठीक है, तो कबूतर समझ लो कि ये कबूतर कोई चीज़ है। क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये चलते फिरते से आप नोट कर लोगे यार, चलता फिरता कबूतर सीना उठा के चल रहा है, शोल्डर बराबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, गर्दन लंबी होनी चाहिए कबूतर की, दुम बंद आपको दिख रही है कबूतर की, और जो पत्ते हैं ये तो है नहीं, फ़िलहाल आपने बात की ना, पर तो है नहीं कबूतर के, कटे हुए हैं। तो अब आप मेन चीज़ पे आ जाओ, जब कबूतर में आपको ये सारे पॉइंट अच्छे दिख रहे हैं तो समझ लो कबूतर अच्छा है। आप जब आपने उसे हाथ में उठाया कबूतर को, तो जब आप कबूतर हाथ में पकड़ो तो कबूतर का वज़न जो है ना, वो आगे को थोड़ा सा आपको इस तरह लगे कि, यानी मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो आगे को कबूतर ज़्यादा और पीछे को कम होना चाहिए, वही कबूतर आपको आगे को वज़न दिखाएगा। जो कबूतर यानी दोनों हिसाब से बराबर होगा, वज़न बीच में होगा, वो कबूतर आप मतलब ले आओ, लेकिन उस कबूतर को जोड़े से सेट करना पड़ता है, उसके पीछे आप पड़ो भी ना, यानी आगे बढ़ा ज़्यादा कबूतर हो पीछे कम हो, वो कबूतर आप लो। और जब आप कबूतर पकड़ो तो मुट्ठी में आ जाए, ये एक अच्छे कबूतर के आपको पॉइंट बता रहा हूँ। अब परवाज़ी पर हैं, ये तो कटे हुए हैं 10 पर कबूतर की, यानी आप जब यहाँ से खोलो तो बगल आपको दिखेगी कि हाँ भाई बगल कैसी है मेरे कबूतर की जो आप ले रहे हो, बगल बड़ी है, पीठ को कवर कर रही है, और जो पर उसके जिस्म पे हैं उनको हाथ लगाने से आपको मुलायमियत, कितनी मुलायमियत समझ आ रही है। ये अगर आपको कबूतर में चीज़ दिख रही है तो वो कबूतर आप समझो अच्छा कबूतर है। आँखों के रिंग पूरे हैं, ठीक है, पंजे आपको नज़र आ रहे हैं। अब जो कमी है वो परों की है, पर का कोई इशू नहीं होता, ठीक है, पर का कोई इशू नहीं होता। अगर आपने देखो यहाँ तक भी कटे हुए हैं ना, तो ये जो हेल्पिंग फेदर्स के साथ जो ये जगह बची हुई है, जब आप खोलो तो यहाँ आप देखोगे, जिस तरह मैं खोल रहा हूँ तो देखो अब यहाँ पे आपको
खिलाएँ नज़र आ रही हैं बीच में, बेशक ऊपर को ना हो पर ये अगर यहाँ तक भी हो, अगर यहाँ आपको यानी कि एक तीली से दूसरी तीली का पेपर ना चिपकता हुआ नज़र आ रहा हो, यानी 10वीं 9वीं 8वीं, ठीक है, इन तीनों का पेपर आपस में ना लग रहा हो, अगर आपको तीली नज़र आ रही हो तो आप समझना कि वो बारीक तीली का कबूतर है। तो इसी तरह बहुत से पॉइंट होते हैं कबूतर में चेक करने के लिए। तो मेरे ख्याल से हसन भाई जो मैंने आपको पॉइंट बताए ना, ये पॉइंट को अगर आप देखो ना तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी कबूतरबाजी में मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब जब जोड़ा लगाने की बात आती है ना, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप भी तो मेरे पास देखो, मैंने 2 भाइयों का सिर्फ कमेंट्स का जवाब दिया और टाइम मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जिस तरह बताया है कि मेरा एक और चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, वहाँ भी मेरी एक वीडियो आती है रोज़, तो वहाँ आप जाओ, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या आप सर्चिंग में ढूंढ लो उबैद बर्ड्स, ठीक है, तो वो भी चैनल है मेरा, वहाँ भी आपको मेरी वीडियो मिलेगी, वहाँ भी मैं वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ आओ, वहाँ देखो, वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।